वेलकम टू करिअर कोचिंग क्लासेस. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता 10वी मराठी पुस्तकातील जी ऑक्शन कविता आहे त्या कवितेचे ॲप्रिशिएशन पाहूया. आणि हा जो ॲप्रिशिएशन आहे पेपरात 8 मार्कासाठी येतो. बच्चों, आज हम ऑक्शन ये जो कविता है इस कविता का एप्रिसिएशन देखेंगे और एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों को यह कविता का जो एप्रिसिएशन है 8 मार्क के लिए आता है. अगर आप इस एप्रिसिएशन को वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखोगे तो आप लोग को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे. और ये जो एप्रिसिएशन है, मैंने इसके पहले वाले जो पोएम है इसके भी एप्रिसिएशन यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं. आप लोग बार बार इस एप्रिसिएशन को देखते रहो यूट्यूब पे, तो आप लोग को अपने आप ये एप्रिसिएशन लर्न हो जाएगा. और अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक भेज दिया करो. तो चलो स्टार्ट करते हैं. चला सुरू करूया. पुढील कवितेसंबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा. नीचे कुछ मुद्दे दिए गए हैं. उस मुद्दों के आधार पे आप लोगों को उसका आंसर लिखना है. तर पहिला मुद्दा बघा, कवितेची कवित्री, यानी इस पोयम की जो पोएट है उसका नाम है इंदिरा संत. दूसरा मुद्दा, कवितेचा विषय, यानी इस पोयम का सब्जेक्ट, देशाचे प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या सीमेवरील जवानाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता आहे. देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाला और देश की रक्षा करने वाला बाउंड्री पे जो जवान हैं उसके प्रति यहाँ पे एक कृतज्ञता व्यक्त की गई है और यह कृतज्ञता ही कविता है. तीसरा मुद्दा, कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ, यानी कविता की जो 2 लाइनें दी है उसका आपको मतलब बताना है. असा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दिन दुबड्यांचे असे तुला एकच ऑक्शन. तर चला अर्थ पाहूया. सरळ अर्थ, सैनिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करताना कवित्री म्हणतात, सैनिकों के बारे में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कवित्री कहती हैं, डोळ्यात तेवणाऱ्या अग्नित ज्योति तुझे पाठ राखण करीत आहेत. हमारे आँखों में जो अनगिनत ज्योति जल रही है वह जलती हुई ज्योति तेरे पीछे तेरी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी है. अश्रूंच्या ज्योतींनी दिन दुबड़ी जनता तुला प्रेम भराने ओवाड़ते और इस आंसुओं के ज्योति से जो गरीब जनता है वह बड़े प्यार से तेरी आरती उतारती है. चौथा मुद्दा, कवितेतून मिळणारा संदेश, इस कविता से मिलने वाला मैसेज. संदेश मतलब होता है मैसेज. सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेवर अहोरात्र पहारा देतात. सैनिक जो है अपने देश की बाउंड्री लाइन पे रात दिन पहरा देता है. कधी काळी परचक्राचे आक्रमण झालेच तर ते धैर्याने शत्रुशी मुकाबला करतात. कभी कभी अचानक से दुश्मनों ने हमला कर दिया तो बड़े हिम्मत के साथ वह दुश्मनों से मुकाबला करता है. ते चिरंजीव व्हावेत म्हणून जनता आसवांच्या ज्योतींनी त्यांना ऑक्शन करते. वो हमेशा जीतते रहे, इसलिए जनता अपने आंसुओं के ज्योत से हमेशा आरती उतारती है. जवानांच्या शौर्यगाथेपुढे नतमस्तक होण्याची शिकवण ही कविता सहजपणे देते. और ये जो जवान है, जो सैनिक है, इनकी जो शौर्य गाथा है, इन्होंने जो कुछ युद्ध किया है उनके सामने हमारा सिर झुक जाना चाहिए. यह सीख यह कविता हमें आसानी से दे देती है. पाचवा मुद्दा, कविता आवडण्याची
व ना आवडण्याची कारणे, कविता आपको पसंद है या नहीं पसंद है, इसका आपको रीजन देना है। कारणे मतलब होता है रीजन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कविता पसंद आई है। देशाच्या सीमेवर जागरूकपणे पहारा देणाऱ्या व प्रसंगी जीवाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता आहे। देश के बाउंड्री लाइन पे जागरूक होकर पहरा देते हुए और अपने जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाली यह कविता है। सैनिक देशाची राखण करतो, सैनिक देश की रक्षा करता है। राखण मतलब होता है रक्षा, सुरक्षा। असा सैनिकाला जनता काय उपहार देऊ शकते और ऐसे सैनिक को ये जो जनता है क्या भेंट दे सकती है। उपहार मतलब होता है भेंट, गिफ्ट। ती फक्त त्याचे भले चिंतून त्याचे औक्षण करू सकते। जनता सिर्फ इतना ही कर सकती है, उसका हमेशा भला हो और उसकी आरती उतार सकती है। त्याला चिरंजीवित्वाचा आशीर्वाद देऊ शकते, हमेशा वो कामयाब हो, विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद वो दे सकती है। हा विचार माझ्या मनाला भिडला और यह जो सोच है मेरे मन को छू गया आणि म्हणून मला ही कविता आवडली और इसलिए यह कविता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। 6वां मुद्दा बघा, प्रस्तुत कवितेतील शब्दांचा अर्थ। इस कविता के 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्द का आपको अर्थ लिखना है ना, समानार्थी शब्द। पहला द्रव्य, पैसा। द्रव्य का मतलब होता है पैसा, रुपया। सामर्थ्य, दूसरा है सामर्थ्य और इसका समानार्थी शब्द है बड़ यानी ताकत। जिद्द, इसका समानार्थी शब्द है हिम्मत। और चौथा है राखण, इसका समानार्थी शब्द है रक्षण यानी सुरक्षा करना। तर विद्यार्थ्यांनो, हा ॲप्रिशिएशन इथं आपलं पूर्ण झालं आहे। मी परत सांगतो, सुरुवातीला जी 2 संतवाणी दिली आहेत त्यातील एक संतवाणी पेपरात विचारली जाते आणि तुम्ही ती संतवाणी परत एकदा पहा, त्याचे ॲप्रिशिएशन पण एकदा पाहून घ्या। चला बाय।